बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHP इंसर्ट डेटा इनटू MySQL। MySQL क्या है, SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डिफिनीशंस मैं यूँ करता हूँ कि स्टार्ट में डायरेक्ट काम, इसके बाद फिर से थ्योरी पे आना, फिर सही दिमाग में बैठ जाता है काम। ठीक है, तो इंसर्शन की हम 3 टाइप्स की क्वेरीज पढ़ेंगे। 2 टाइप्स यहाँ पे है। इंसर्शन आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स है, थर्ड मेथड भी मैं बताऊँगा, फिर उनकी डिफिनीशंस वगैरह भी हम बाद में पढ़ेंगे। PHP इंसर्शन ये क्वेरीज है, जस्ट SQL। कल अगर किसी ने सेशन अटेंड किया हो तो उसमें हमने बात की थी SQL इंजेक्शन पे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शंस। तो इस तरह के कुछ क्वेरीज लिख के हैक कर सकते हैं एक वेबसाइट को, वो SQL इंजेक्शन है। इंसर्ट इनटू, अगर आप इंसर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वेरी आप यूँ लिखेंगे कि इंसर्ट इनटू। ठीक है, ये इनटू है, या आप कैपिटल लिखते हैं ये या स्मॉल में लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता। इंसर्ट इनटू, फिर आप टेबल का नाम लिखेंगे कि कौन से टेबल में से आप इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हैं, क्या इंसर्ट कर रहे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, NIC, फलाना फलाना, और वैल्यू टू, इस तरह जितने भी वैल्यूज हैं वो इंसर्ट करते हैं। ये तो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएंगे। आपने डेटाबेस बनाया होगा, डेटाबेस में से आपके टेबल्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटाबेस बनाएंगे, फिर डेटाबेस में से आपके डिफरेंट टेबल्स होंगे, जिस तरह के रिजल्ट के लिए टेबल, यूजर्स के लिए टेबल, एडमिशंस के लिए टेबल, ठीक है, कमेंट्स के लिए टेबल। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स होंगे इसमें से, स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल एंड सो ऑन। तो आज हम इंसर्शन को यूं भी कर सकते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पे कौन से टेबल में इंसर्शन कर रहे हैं। फिर टेबल में डेटाबेस का जो टेबल है उनमें से कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स एंड रोज होते हैं। तो कॉलम 1 का नाम, कॉलम 2 का नाम, कॉलम 3 का नाम। फॉर एग्जांपल वहाँ पे है नेम, फादर नेम, NIC। वैल्यूज, आप फ्रंट एंड से क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज। तो वैल्यू 1 फॉर एग्जांपल शाद, कॉलम 1 में यहाँ पे कॉलम 1 का ऊपर नेम है तो मतलब नेम में से शाद, तो हर बार इंसर्शन यूं जाएगी। फिर कॉलम 2 में से मैंने लिया है कॉलम 2 फादर नेम, तो यहाँ पे फादर नेम इंसर्ट करेंगे इसी पे। तो मतलब स्पेसिफिक कॉलम पे स्पेसिफिक वैल्यूज या रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट होता है। तो इसका फायदा ये है कि अगर इनमें से एक रिकॉर्ड मिस हो जाए तो बाकी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक में से भी फर्क आ गया, कोई कामा में से फर्क आ गया, ठीक है, डैश में से फर्क आ गया, तो सारी क्वेरी काम नहीं करेगी। ठीक है, इसके अलावा हम स्पेसिफिक कह रहे हैं कि आप इसमें से ये इंसर्ट करो, इसमें से ये इंसर्ट करो, लेकिन वहां पे डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये बात है, इंशाल्लाह आप एक्सपीरियंस कर जाएंगे कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए, अब काम प्रैक्टिकल हो गया, स्लाइड से बात निकलेगी दिन ब दिन। ठीक है, तो डेटाबेस आपका ज़ैम्प सर्वर है। तो ज़ैम्प सर्वर को आप फर्स्ट ऑफ ऑल श्योर करें, जब भी आप काम करते हैं तो आप श्योर करें कि ज़ैम्प सर्वर आपका ऑन है। तो डेली आप ऑन करेंगे, तो डेली ऑन करने से बेहतर है कि आप इनको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें, मैंने ऑलरेडी किया है, और इनको यहाँ से यस करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और जब ये एज एडमिनिस्ट्रेटर रन हो जाए तो फिर ये हर बार रन होगा। तो मेरा ऑलरेडी रन है, अगर आपका फिर रन ना हो तो इन दो को ऊपर ऊपर ये जो दो है, जो आप कह सकते हैं MySQL और अपाची, ये इन दोनों को स्टार्ट करें। ठीक है, आप अगर देखो यहाँ पे एडमन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एडमन में से ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये लोकल होस्ट ओपन हो गया, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो गया। लेकिन हम यूजली अपने ब्राउज़र में, ये बाय डिफ़ॉल्ट एज में ओपन होता है अभी, ठीक है, विंडो की जो ब्राउज़र है। लेकिन आप अपनी तरफ से यहाँ पर आके लोकल होस्ट स्लैश php my admin, लोकल होस्ट में से देखो, अगर आप लोकल होस्ट को इंटर करते हैं तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं। इनका जो रूट पाथ है वो है, मतलब जो htdocs के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं, अगर आप लोकल होस्ट लिख लेते हैं तो ज़ैम्प सर्वर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रूट, चाहे वो जहाँ पे हो, C में हो, D में हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खुद फाइंड कर देता है कि ज़ैम्प में htdocs कहाँ पे है। तो जैसे आप ब्राउज़र से लिख लेते हैं कि लोकल होस्ट, तो आ जाता है। फिर लोकल होस्ट में हम कह देते हैं कि php my admin, तो php my admin से आपका जो है वो MySQL जो डेटाबेस है या डेटाबेसेस हैं, या php my admin जो है जहाँ पे डेटाबेसेस, जहाँ पे एक्चुअल रिकॉर्ड पड़ा होता है। ठीक है, ये इनका लेआउट है।
यहाँ पे क्लिक करके आप डेटाबेसेस बना सकते हैं। एसक्यूएल पे क्लिक करके आप एसक्यूएल की क्वेरी फॉर टेस्टिंग पर्पसेस आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट इनके काम्स हैं, बाकी को इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट को मतलब आप यूँ कर सकते हैं कि एक डेटाबेस आपने बनाया, तो उनमें से बहुत सारा डेटा है और आपके मतलब वो खतरा हो कि ये लॉस ना हो जाए, तो उनका बैकअप लेने के लिए हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स कि जैसे दूसरे मुल्क में कोई चीज़ बेचना, मतलब कि डाउनलोड करना अपना डेटाबेस के, वो इनमें से इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि अब देखो अगर मेरी विंडो चली गई, या इस तरह की सिचुएशन आ सकते हैं कि मेरा डेटाबेस जा सकता है या कुछ भी हो सकता है, या ऑनलाइन अगर ये पड़ा हुआ है, ये ऑनलाइन भी पड़ा रहेगा, तो ऑनलाइन ये हो सकता है कि सर्वर डाउन हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है मुझसे साइड गलती से, कुछ भी हो सकता है। फॉर दैट पर्पस हम फिर डेटाबेस को एक्सपोर्ट करते हैं, अपने पास वो रिकॉर्ड रख लेते हैं। ठीक है, मंथली इनको एक्सपोर्ट करते हैं या आफ्टर 15 डेज उनका बैकअप रखते हैं। और इसके बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट मीन्स कि अगर आपने कोई डेटाबेस एक्सपोर्ट किया है, उनको दोबारा शामिल करना। फॉर एग्जांपल अब मैं ये मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस जमा हो गए हैं, मैं कहता हूँ इन सारों को मैं एक्सपोर्ट करूँ अपने पास किसी फाइल में रखूँ, और यहाँ पे दो तीन जो जो ज़रूरी है वो रखूँ, और अगर मुझे कहीं पे फिर ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं इंपोर्ट करूँगा। वो कैसे करते हैं इंशाल्लाह वो कर देंगे बाद में। सेटिंग है, रेप्लिकेशन है, वेरिएबल्स है, चार सेट है, इंजन है। आपका ज़्यादातर वास्ता डेटाबेसेस एसक्यूएल के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ, सेटिंग के साथ वास्ता पड़ता है, बाकी इनके साथ आपका वास्ता नहीं पड़ता ज़्यादा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक डेटाबेस बनाएंगे, तो इस डेटाबेसिस पर क्लिक करके यहाँ पे देखो क्रिएट डेटाबेस, तो डेटाबेस को नाम दे दे, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन स्पेस यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, या अंडरस्कोर या डैश, या आप कह सकते हैं कि स्पेस आपने नहीं देना, या एक साथ लिखे। तो यहाँ पे देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक, चलो क्लास 3 to 4 का, क्लास 3, देखो क्लास 3_4_DB, ठीक है ये नाम, मतलब 3 to 4 का डेटाबेस, तो ये मैंने नाम दे दिया, इनको क्रिएट कर दिया। ओके, ये देखो क्रिएट हो गया। अब यहाँ से आप इनको फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से आप इनको सर्च भी कर सकते हैं। देखो क्लास 3 to 4 या जितने भी डेटाबेसेस हैं, ये क्लास 3 to 4_DB में अब कुछ नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है, तो डेटाबेस में से आप टेबल्स क्रिएट करेंगे। टेबल किस तरह होता है, जिस तरह के आपने पढ़े हैं, टेबल में रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो ऊपर हेडिंग्स होते हैं, ठीक है, इसके नीचे फिर डेटा इंसर्ट होता रहता है। तो वहाँ पे आप जो हम बार बार रिकॉर्ड को एक या दो नाम को रिपीट करते थे और नाम, अब यहाँ पे डायनेमिकली खुद रोज बढ़ेंगे, खुद रोज भी आएंगे, खुद रिकॉर्ड बढ़ेगा, ऊपर सिर्फ हम हेडिंग देंगे और उनको डायनेमिक बनाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड आता जाएगा डेटाबेस में। ओके, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं एक, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट या स्टूडेंट्स रिकॉर्ड का एक टेबल बनाते हैं, और उनमें से कितने फील्ड्स होंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, एनआईसी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यूजली 6, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, बाद में ये खुद इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप 6 या 7, चलो मैं लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े गो करें, और गो के बाद यहाँ पे अब आप दे दें कि भाई एक होगी आईडी, लेकिन आईडी का टाइप क्या होगा, आईडी इंटीजर टाइप की होती है, ठीक है। इसके बाद आईडी की लेंथ कितनी होगी, फॉर एग्जांपल लेंथ यूं है कि 55544, ठीक है, या 15036, तो 15036 या 15326, ठीक है। तो इसी तरह कितने हो गए, 15336, 6 या 5, तो मतलब लेंथ कितनी हो गया, 5 या 6 हो गया। इस तरह आप अपने दिमाग में सोचे कि ये आईडी कितने तक हो सकती है, या स्पेसिफिक इसकी आईडी को हम नहीं देते। आईडी क्यों लेते हैं, ठीक है, आईडी एक होती है फॉरेन की, एक होती है प्राइमरी की। फॉरेन की वो होती है जिन, प्राइमरी की वो होती है जिन पे हम यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्यों आपको अपनी यूनिवर्सिटी में आईडी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, एनआईसी नंबर यूनिक होता है, इस तरह तो इनके जरिए हम यूनिकली रिप्रेजेंटेशन किसी रिकॉर्ड की कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक टेबल में एक आईडी होती है, तकरीबन हर एक टेबल में आईडी होती है, ताकि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। उस आईडी को हम कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी को आपने इंटीजर टाइप बनाना है, और इसको देखो यहाँ पे प्राइमरी बनाना है,
और इनको गो प्राइमरी। प्राइमरी के साथ साथ आप इनको ऑटो इंक्रीमेंट भी करें। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब कि अगर आप यहाँ पे इस आईडी को लेंथ ना दे दे तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगी, जितनी भी आईडी आएगी उनका साइज उस हिसाब से जाएगा। ठीक है, सिर्फ आईडी को आपने ऑटो इंक्रीमेंट करना है और सिर्फ आईडी को आपने प्राइमरी की बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ये आईडी नाम दे दें, आप इनको स्टूडेंट आईडी का नाम भी दे सकते हैं, वट एवर नेम आप देना चाहे, लेकिन इसको आपने प्राइमरी बनाना होगा और इनको ऑटो इंक्रीमेंट भी करें। इसके अलावा चलो यहाँ पे नेम देता हूँ कि स्टूडेंट नेम, या नेम सिर्फ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का टेबल है तो आई थिंक इसमें से ज़रूरत नहीं है, या अगर देते हैं तो अच्छी बात है। यस, ये कॉलम्स है, अब आपको अंदाजा हो जाएगा ठीक है कि क्या है बेसिकली। तो स्टूडेंट नेम हो गया, तो स्टूडेंट नेम को हम ले लेते हैं वर्षा। ठीक है, क्योंकि इनमें से करेक्टर होते हैं, इनको लेंथ दे सकते हैं कि यार स्टूडेंट का नाम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो 60 तक चला जाए। ठीक है, 60 अल्फाज एक साथ लिखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ज़्यादा भी ना दे दे क्योंकि डेटाबेस पे बोझ पड़ता है, साइज़ बढ़ता है इनका फिर, और ज़्यादा कम भी ना दे दे क्योंकि फिर वो इग्नोर होते हैं अगर आप साइज़ कम दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी इनके साथ कुछ नहीं करना। स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एफ नेम फादर नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट CNIC। ठीक है, तो CNIC इंटीजर में होती है, फादर नेम वारचार में होता है, तो इनको अच्छा स्टूडेंट फादर नेम को भी 60 तकरीबन दे दे। स्टूडेंट NIC ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो 30 तक हो जाएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट ईमेल। ठीक, ईमेल, तो ईमेल को भी हम वारचार कर देते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट ईमेल भी तकरीबन 50 तक हो सकता है। इसके अलावा जो है स्टूडेंट स्टूडेंट फ़ोन या मोबाइल। ठीक है, या स्टूडेंट फ़ोन। ओके, या चलो मोबाइल, मोबाइल, और मोबाइल भी इंटीजर ही में होता है। मोबाइल नंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो 30 तक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा या 20 तक हो जाएगा। ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा नहीं होता, 20 तक हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट एड्रेस, ये एड्रेस भी वारचार में होना चाहिए, और एड्रेस तकरीबन 300 तक हो सकता है। ठीक है, 200 तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन है इनमें से। और यहाँ पर आके सेव पर क्लिक करें तो आपने ये एक टेबल क्रिएट कर दिया। देखो ये कॉलम के नाम है। ओके, अब इसमें से रिकॉर्ड, अब अगर आप इनको ब्राउज करें तो देखो कुछ नहीं है इसमें, कुछ रिकॉर्ड नहीं है। इसको डायनामिकली रिकॉर्ड सेंड करेंगे और इसके नीचे रिकॉर्ड स्टोर होगा, मतलब स्टूडेंट नेम में सारे नेम नीचे शो होंगे। ठीक है, और आप एक्सपीरियंस कर जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक फॉर्म बनाना होगा। यहाँ पर आके ज़ेम सर्वर में HT डॉक्स में क्लास 3 to 4 में फिफ्थ क्लास में यहाँ पे इंसर्ट .php में आके इसको ओपन करें, HT कंट्रोल स्पेस करें एंड इंसर्शन इन माई SQL। ओके, यहाँ पे एक फॉर्म बनाए, तो फॉर्म कौन सा बनाए? फॉर्म बनाए बूटस्ट्रैप का कि सिंपल फॉर्म बनाए बताए? ओके गुड, बूटस्ट्रैप का बनाए नहीं, बूटस्ट्रैप का ले ले वहाँ से। ओके, यहाँ पे आई थिंक बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से लिंक्स मिल गए। ठीक है, लिंक्स डायरेक्टली ले लेता हूँ। ठीक है, खफा मत हो जाना। यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप के जो लिंक्स है ये कंट्रोल C करें, क्योंकि अगर बूटस्ट्रैप का फॉर्म लेना है यहाँ पे तो आपने यूँ करना होगा, कंट्रोल S करें, इसके बाद आ जाए वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्टली ये फॉर्म जो है ये फॉर्म मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी,
कंट्रोल सी कर देता हूँ, ठीक, या इसको ले लेता हूँ कंप्लीट इस डिवीजन को, ठीक, या इस रो को ले लेता हूँ, या इस कंटेनर को ले लेता हूँ, ठीक है, इस कंटेनर को ही ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और फर्स्ट चेक करें कि सिचुएशन क्या है। लोकल होस्ट स्लैश क्लास 3_4, चलो इसमें से चेक करते हैं फिफ्थ क्लास, और फिफ्थ क्लास के अंदर insert.php में से अब देखिए ये फॉर्म आ गया। अच्छा, रेडीमेड फॉर्म है, इसको अब चेंज कर देंगे, ठीक है, एड्रेस भी है, चलो इसको चेंज करते हैं। हमारे पास कौन कौन से फील्ड हैं, एक नेम है, ओके, एक यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करें, यहाँ पे इनको फादर नेम करें, इनपुट टाइप योर फादर नेम करें, ऑटो फोकस इनको रिमूव करें, ओके। इसके बाद क्या करना है, अच्छा ये वर्टिकल फॉर्म की जगह आप लिखे के, समझ रहे हैं ना, स्टूडेंट्स बेकार, या स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म, एडमिशन, ओके, एडमिशन, ओके, नेम है, फादर नेम है, ओके। इसके बाद जो है क्या है, वट एवर जो भी हो, कौन कौन से फील्ड्स यहाँ पे रखे हैं इनको देखें, स्टूडेंट नेम, फादर, CNIC, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, तो इसी को मोबाइल नंबर, ओके, प्लेस होल्डर को भी मोबाइल नंबर करें, ओके, ऑटो फोकस को, क्योंकि ऑटो फोकस तो एक ही पे होता है ना, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल टाइप भी ईमेल है, योर ईमेल है, इसके बाद अच्छा मोबाइल नंबर तो था, लेकिन नो प्रॉब्लम, CNIC नहीं है, ईमेल के बाद अच्छा फिर इसको CNIC कर देंगे, CNIC टाइप टेक्स्ट हो और योर CNIC नंबर, ओके जी, ठीक है ना, ओके। योर मैसेज की जगह इनको एड्रेस, और रोज़ जो है रोज़, तो रोज़ को कम करते हैं, 8 रोज़ कर, कंट्रोल एस, लेट्स सी इस फॉर्म को, फाइन है, बिल्कुल ठीक है ना। अब इसको बनाना है डायनामिक, कि इस फॉर्म में से हम इंसर्शन करें साइन अप नाउ पर, या आप कह सकें चलो सबमिट नाउ पर, ठीक है, या सबमिट फॉर्म पर क्लिक करके यहाँ पे इसको भी सबमिट फॉर्म कर देंगे। BTNL की वैल्यू में देखो साइन अप लिखा है, तो आप इनको सबमिट फॉर्म करें, ओके, सबमिट फॉर्म हो गया। इसके अलावा इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप सबमिट करते हैं, इसको इनपुट टाइप सबमिट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट होगा, तो आई थिंक फिर भी ठीक है। इसके बाद करना यूँ है कि इनको बनाना है डायनेमिक, इस फॉर्म से हम इंसर्शन करें तो डेटाबेस में से रिकॉर्ड स्टोर हो जाए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह के आप जावास्क्रिप्ट में इनपुट को कोई नाम दे देते थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे इनपुट को एक नाम देंगे, जिस तरह के कल हमने दिया था, ठीक है, कल दिया था ना, कल दिया था, कौन सा नाम दिया था, इनपुट को नाम दिया था कल,
नहीं दिया नाम न वर्कडे मग सही शो नाम न वर्कडे ठीक शो ताऊ इनपुट पासवर्ड तामंग न वर्कडे ओकने इनपुट ला ठीक शो च मादर तो वेल च गोर पदे वेरिएबल के च दा इनपुट के च तस उंगली के पदे वेरिएबल के स्टोर की ठीक शो नचिता इनपुट के सोम लिखे मादर तो सो जुल उलीगल और बर में दर यूआरएल के खकारा कुछ दा उगोर प इनपुट पासवर्ड के दन न दे पासवर्ड प इनपुट नेम के दे दन नेम उमदा शेर अजी दा वेरिएबल दी नो उस बहुम दल तमंग राशु तम कैंसिल का दम कैंसिल दल तब राशि ता सो फर्स्ट ऑफ ऑल को बदलता फॉर्मूला बसवर के यो को एक्शन एक्शन बदलता मुंग इम्टी प्रेरो पदे पेज ते मुंग सबमिट करो सही शो आना अलावा बता सका को मेथड बकुम ये यूज करो पोस्ट मेथड यूज के लेट्स सी पोस्ट मेथड मा यूज कंट्रोल एस फर्स्ट कार हो दाओ के सेकंड कार दाओ के इनपुट ता नमूना वर के ठीक शो हर यो फील्ड ता जका पदे फॉर्म की चसोक सहम लिखिनो आप कुम खा स्टोर की फर्स्ट ऑफ ऑल बदामो को यो वेरिएबल के स्टोर कऊ या बाद च मुक सबमिट कऊ नो आप वेरिएबल पत्रो मुक सबमिट ना ठीक शो हर बार में नवे नवे नूम बखिराजी च सबमिट की च सब के दे सबमिट कई यस यहाँ पर एक नाम देते हैं नेम फॉर एग्जांपल देते हैं कि लेट सपोज इनपुट नेम मैं नाम दे ठीक है या जस्ट नाम भी आप दे सकते हैं लेकिन इनपुट नेम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इनपुट का नेम वेरिएबल है इनपुट में जो दिया है वो नाम है क्योंकि लोग अक्सर इसमें गलत हो जाते हैं वेरिएबल्स के नाम इनपुट के नाम डेटाबेस के नाम सेम रख देते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट में नहीं कर सकते कि डेटाबेस का कौन सा है क्योंकि डेटाबेस में भी वो नेम लिख लेते हैं यहाँ पे इनपुट में भी नेम लिख लेते हैं वेरिएबल में जब पास करते हैं तो वहाँ पे भी नेम लिख लेते हैं तो आप समझते नहीं कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है ठीक है तो इसलिए मैं इनपुट नेम यहाँ पे ले रहा हूँ फिर इसके बाद इसको भी दे दें इनपुट फादर नेम फॉर एग्जांपल और यहाँ पे ये नेम एट्रीब्यूट है एक ठीक है नेम एट्रीब्यूट है और इसमें जो आप देते हैं ठीक है वो वेरिएबल होता है ठीक तो इसमें से इनपुट इनपुट मोबाइल या चलो मोबाइल इनपुट सिर्फ ओके इनपुट मोबाइल यहाँ पे इसको नेम देते हैं इनपुट ईमेल और इसको इनपुट देते हैं इसको नाम देते हैं इनपुट CNIC ओके और इसको नाम देते हैं इनपुट एड्रेस ओके ये सबमिट बटन है तो टाइप सबमिट और इसको भी नाम देते हैं यहाँ पे भी आप नाम देंगे ठीक है इसको भी नाम मैं दे रहा हूँ सबमिट नाम भी सबमिट दे रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कनेक्शन बनानी होगी डेटाबेस के साथ कि ये डेटा कहाँ पे जाएगा क्योंकि मेरे पास आपने देखे कि डेटाबेस में से बहुत सारे डेटाबेसेस हैं तो ये आपका डेटा डेटाबेस में से कौन से डेटाबेस में और कौन से टेबल में जाएगा क्योंकि टेबल्स भी एक डेटाबेस में बहुत सारे होते हैं जिस तरह के अगर आप देखिए ये कामरा डीबी तो इसमें से आप देखिए कितने टेबल्स हैं ये बहुत सारे टेबल्स हैं तो इस कामरा अंडरस्कोर डीबी में से ये देखो ये एक टेबल है कौन से टेबल में से रिकॉर्ड जाएगा ठीक है हमारा जो है डेटाबेस तो वो क्लास 3 to 4 अंडरस्कोर डीबी ये है और इनमें से स्टूडेंट रिकॉर्ड के टेबल में हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्शन में मैंने दिया है कि इसी पेज में से सबमिट होगा ये डेटा कल जो मैंने आपको गेट पोस्ट मेथड किया तो वहां से जब सबमिट पर वो क्लिक करता था तो लॉगिन डॉट php पे जाके वहां से फिर हमने गेट किया था या हमने रिक्वेस्ट मेथड से किया था ठीक है क्योंकि वहां से आप गेट करेंगे ठीक है अगर पोस्ट मेथड है तो पोस्ट मेथड से आप इनको गेट करेंगे और फिर एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल को हमने ईगो किया था तो वही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं लेकिन इस बार उस वेरिएबल में से जो डेटा था वो हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस को ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए यहाँ पे PHP को स्टार्ट करें PHP को स्टार्ट करने का तरीका ये है PHP स्टार्ट PHP ओके इसके बाद जो है अच्छा इसके बाद
ओके, यहाँ पे MySQL कनेक्ट PHP का एक फंक्शन है। इनमें से आप 3 पैरामीटर्स देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देते हैं यहाँ पे सर्वर का नाम, सेकंड आप देते हैं यूजर नेम एंड थर्ड आप देते हैं पासवर्ड। तो फिलहाल हमारा सर्वर क्या है, लोकल होस्ट हमारा सर्वर है। अगर आप इनको ऑनलाइन कर देते हैं www.metrospakistan.com तो वहाँ पे ये भी लिखते हैं, या ये लोकल होस्ट भी अभी चलता है। अच्छा, यूजर नेम आप देते हैं रूट, ये डेटाबेस का यूजर नेम है, बाय डिफॉल्ट इनका रूट होता है और आप हर बार रूट देंगे। पासवर्ड इम्प्टी होता है बाय डिफॉल्ट, तो आप इनको पासवर्ड भी इम्प्टी देंगे, ये हर जगह पे आप यूं करेंगे। आर डाई, ओके, ये एक फंक्शन है और इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि MySQL एरर। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो वो एरर फिर हमें शो करे। अगर इसमें से मैंने कहीं पे पाथ मिस की हो या लोकल होस्ट की जगह यूं लिखा हो तो फिर हमें ये स्पेसिफिक एरर शो करेगा कि भाई आपने ये लोकल होस्ट ठीक नहीं लिखा। यू विल एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आगे मसले आएंगे। इसके बाद जो है MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट DB, यहाँ पे आप डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे तो डेटाबेस हमारा कौन सा था। अच्छा, इसके बाद जब आप ये सारा कुछ करें तो इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में असाइन करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल $साइन कनेक्ट, ओके, तो इनको एक वेरिएबल में से असाइन करें। इसके बाद MySQL सेलेक्ट DB और सिंगल कोट्स में से आप अपनी डेटाबेस का नाम लिखे, लेकिन एग्जैक्टली आप यहाँ से कॉपी करें क्योंकि इसमें से कभी वो आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं। इनको यहाँ से इस नाम को कॉपी करें, यहाँ पे कंट्रोल V करें और यहाँ पे पैरामीटर में पास करें $साइन कनेक्ट, ओके, ये सारा कुछ पास करें। ये आपकी कनेक्शन बन गई है और आप हर बार ये कनेक्शन बनाएंगे और इसके साथ भी आप लिखें कि आर डाई MySQL एरर, ठीक है, ये MySQL एरर भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, ये MySQL का जो एरर है वो स्पेसिफिक एरर हमें शो करता है। अगर आप ये ना भी लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें अगर कहीं पे एरर आ जाता है तो ये हमें आसानी के साथ कह देता है कि ये एरर है। अच्छा, MySQL सेलेक्ट DB कनेक्शन आपका बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल S, इसके बाद आपने एक इफ स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में आपने कहना है कि इफ इज सेट $साइन अंडरस्कोर पोस्ट मेथड, और अगर पोस्ट मेथड से ये वेरिएबल सेट है, ये वेरिएबल, ये जो नाम आपने यहाँ पे जो नाम दिया हो वही नाम, कि अगर इस नाम से कोई वेरिएबल मौजूद है या ये वेरिएबल सेट है या इस पर क्लिक किया गया है, ठीक है, इस सबमिट पर क्लिक किया गया है और ये वेरिएबल सेट है, देखो ये, तो इसके बाद आप क्या करें, गेट करें, आप उन डेटा को गेट करें जो कि इनपुट से वो सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट से फॉर एग्जांपल मैंने नाम, फादर नेम, NIC, जो कुछ मैंने इंटर किया तो वो इन नाम में से स्टोर होगा ना, ठीक है, इस इनपुट के नेम्स में से सब कुछ स्टोर होता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो गेट करना चाहता हूँ, और कौन से मेथड से, मैंने मेथड कौन सा यूज किया है, तो $साइन अंडरस्कोर पोस्ट मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनपुट नेम को गेट कर दूंगा, जो नाम इनपुट नेम का यहाँ पे हो तो वही नाम आप इस नाम से गेट करेंगे जो कल मैंने लॉगिन में से गेट किया था। login.php में अगर किसी ने प्रैक्टिस की है 100% समझ आएगी, कल अगर किया, ओके। तो इसके बाद जब आप इनको गेट करें तो एक वेरिएबल में से इनको स्टोर करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम अंडरस्कोर वेरिएबल में नाम दे रहा हूँ, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कौन सा नाम देंगे, इस इनपुट का नाम, ओके, गॉट इट। इसके बाद जो सेकंड है वो क्या है कि बाई $साइन, इसके बाद फादर नेम है, मोबाइल नंबर है, तो इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि एफ नेम अंडरस्कोर वेरिएबल, जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल, आप सिर्फ एफ नेम भी दे सकते हैं, आप ये इनपुट नाम भी दे सकते हैं, हम आसानी के लिए डायरेक्टली ये पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ, आगे हम फिर एक ही नाम यूज करेंगे क्योंकि ये नाम अलग है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये अलग चीज है, ये वो अलग चीज है, और जो डेटाबेस में से हमने टेबल बनाया है वो फील्ड के जो नाम है वो अलग है, ठीक है। एफ नेम अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल टू $साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और उस पोस्ट मेथड में से इनपुट एफ नेम, जो इनपुट का एफ नेम है वो, इसके बाद $साइन मोबाइल अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल टू
$_post मेथड से आप सबको रिसीव करें, ठीक है। इनपुट मोबाइल, और अगर आप ये बिल तरतीब भी रिसीव करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एड्रेस पहले रिसीव करें और मोबाइल बाद में रिसीव करें तरतीब में कुछ फर्क नहीं आ रहा। फर्क वहां पे आता है कि आप इंसर्शन का कैसे कर रहे हैं, वो क्वेरी जो आप हम यूज करेंगे तो उसमें से फिर आप ख्याल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो भी उठाऊं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तरतीब से उठा रहा हूँ ताकि आप गलत ना हो और आप भी कोशिश करें कि आप इनको तरतीब से उठाएं। ईमेल CNIC एड्रेस, ओके। $email वेरिएबल इज इक्वल टू $_post और इनमें से इनपुट ईमेल, और इसके बाद $CNIC वेरिएबल इज इक्वल टू $_post मेथड से इनपुट $_CNIC, और इसके बाद $_वेरिएबल इज इक्वल टू $_post मेथड से इनपुट एड्रेस, ओके। और इनको यूं करें, कोशिश करें कि इनको इस तरह एक अच्छे अंदाज से आप प्रेजेंट करें, ओके फाइन। ये सब कुछ रिसीव किया। अब देखो अगर वहां से मैंने इंटर किया है नेम इरफान, फादर नेम खान, मोबाइल नंबर 3456 फॉर एग्जांपल, ईमेल irfan@gmail.com, CNIC और एड्रेस, ये सब कुछ क्लिक किया है। तो जैसे मैं सबमिट फॉर्म करूंगा तो ये यहाँ पे चेकिंग कर देगा कि सबमिट में से ये वेरिएबल है सेट है कि नहीं। इसके बाद वो इसमें से जो डेटा हो इनपुट में से, फॉर एग्जांपल इरफान और उनकी सारी डिटेल्स वो इसमें से स्टोर हो जाएंगे। इरफान का नाम इसमें से, फादर नेम इनका इसमें से, एंड मोबाइल नंबर इसमें से, फला फला फला, ठीक है। फाइनल रिजल्ट स्टोर होगा इसमें। अब ये फाइनल रिजल्ट हम डेटाबेस तक ले जाएंगे। डेटाबेस तक ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेरीज यूज करते हैं। क्वेरी हमने पढ़ी कि यू है, आप हमेशा MySQL की क्वेरी यू लिखते हैं, MySQL क्वेरी। और क्वेरीज भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इंसर्शन की क्वेरी, डिलीशन की क्वेरी, अपडेशन की क्वेरी एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर सेम बात है, एक ही बात है, लेकिन चलो डबल कोट्स हम लिख लेते हैं। फिर हमने इनका सिंटैक्स पढ़ा कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम कौन सा है हमारा, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स_रिकॉर्ड, ये देखो ये टेबल है। तो इस पर क्लिक करें, कोशिश करें कि आप इनको स्टार्ट दिनों में यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप मामूली गलती भी की तो काम आगे नहीं जाएगा, मामूली से डॉट भी मिस किया तो काम नहीं करेगा, ओके। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, वालेकुम सलाम, ओके। इसके बाद जो है आप टू टाइप्स का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, दो तरीकों से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। एक तो आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं कि आप लिखे के वैल्यूज, ओके, वैल्यूज, और यहाँ पे डायरेक्टली आप ये वैल्यूज इंसर्ट करें, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं स्टार्ट में आपको ये तरीका ना बताऊँ, क्योंकि ये प्रेफर मेथड नहीं है। डायरेक्टली आप मतलब ये वैल्यू इंसर्ट करें, और प्रेफर्ड तरीका ये है कि आप पहले कॉलम्स के नाम लिखें, ठीक है। कौन से कॉलम्स के नाम, ये कॉलम के नाम जो है इसका स्ट्रक्चर देखें, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, आईडी नहीं लिखता, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है, आईडी तो हम इंसर्ट नहीं करते, आईडी इस रिकॉर्ड के साथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, हर एक रिकॉर्ड की ऑटोमेटिकली अपनी अपनी आईडी आती है। तो स्टूडेंट नेम और सेम यही नाम लिखेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर फादर नेम, CNIC, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, इस तरह कॉलम्स लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉलम लिखते हैं एक कि भाई स्टूडेंट नेम का एक कॉलम है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट अंडरस्कोर एफ नेम डेटाबेस में जो टेबल है उसमें, ठीक है। स्टूडेंट देखो एफ नेम, इसको कॉपी करता हूँ, स्टूडेंट एफ नेम, फिर CNIC, ईमेल, मोबाइल, स्टूडेंट CNIC, स्टूडेंट ईमेल, देखो खामा से आप, ठीक है, स्टूडेंट्स ईमेल, और फिर स्टूडेंट मोबाइल, और फिर
स्टूडेंट और सेम सेम नाम लिखेंगे, ठीक है। इसको कोशिश करें अगर कुछ साथ लिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे ये आपने कॉलम के नाम लिखे। अगर आप देखो यहाँ पे देखें तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम्स के नाम, फिर इसके बाद वैल्यूज और फिर वो वैल्यूज जो कि आप इनपुट से इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखे देखो, इसके बाद वैल्यूज और फिर वैल्यूज के लिए ये, तो वैल्यूज फाइनल वैल्यूज कहाँ पे पड़े हैं, तो देखो स्टूडेंट नेम में से, स्टूडेंट नेम के कॉलम में से इंसर्ट कर रहे हैं जो कि फॉर्म से नेम आ रहा है इरफान, कंट्रोल सी। अब स्पेसिफिक जगहों पे स्पेसिफिक चीज इंसर्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट नेम आपने फर्स्ट लिखा है तो आप यहाँ पे भी फर्स्ट स्टूडेंट नेम लिखेंगे, तरतीब चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखो यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट CNIC, तो आप यहाँ पे 2 नंबर पे आप क्या इंसर्ट करेंगे, स्टूडेंट CNIC, क्योंकि यूं कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे CNIC का बॉक्स हो और आप उस CNIC के बॉक्स में से मोबाइल नंबर इंसर्ट करें, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वहाँ डेटाबेस में से फिर CNIC फील्ड के नीचे मोबाइल नंबर शो होंगे। तो ये प्रॉब्लम आप नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक बॉक्स में से एक स्पेसिफिक वैल्यू जा रही है, ठीक है। अगर नेम का लेबल है तो नेम के नीचे नेम जाए, तो अगर फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट नेम है तो फर्स्ट नंबर पे आप ये स्टूडेंट नेम इंसर्ट करें, बाकी तरतीब चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप कामा देंगे, यहाँ पे बहुत ख्याल करना, ये सिंगल कामा, चलो मैं पहले ये लिख लूँ इसके बाद, क्योंकि इसमें से अक्सर आप मिस होते हैं। आप कोशिश करें कि आप स्टार्ट में यूँ करें, फिर अगर वैल्यूज बनती हैं तो अच्छा। स्टूडेंट नेम में से स्टूडेंट नेम वेरिएबल इंसर्ट कर दिया, ओके। फिर स्टूडेंट एफ नेम में से स्टूडेंट एफ नेम की वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट एफ नेम की। फिर स्टूडेंट CNIC, तो स्टूडेंट CNIC में से देखो अब मैं स्टूडेंट यहाँ पे CNIC इंसर्ट करूंगा, इस तरह नहीं कि अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो इंसर्ट करूँ, ठीक है। तो आपने इसको देखना होगा इस हिसाब से। तो तरतीब इस तरह अच्छा होता है ना कि देखो कभी आप फिर गलत हो जाते हैं, ठीक, डायरेक्टली कभी पेस्ट करते हैं तो गलत हो जाते हैं, तो आप तरतीब से जाए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, स्टूडेंट CNIC में से CNIC गई, स्टूडेंट ईमेल में से अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल आएगी, ये देखो ईमेल, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। इसके बाद स्टूडेंट मोबाइल में से यहाँ पे स्टूडेंट मोबाइल आ जाएगा, तो देखो मोबाइल वेरिएबल, कंट्रोल सी करें, यहाँ पे कंट्रोल वी करें। इसके बाद मोबाइल के बाद स्टूडेंट एड्रेस है ना, ठीक है, तो एड्रेस में से क्या करें, यहाँ पे कामा पुट करें और ये, और स्टूडेंट एड्रेस वेरिएबल में से ये सारा कुछ पड़ा हुआ है डॉलर साइन के साथ, कभी आप डॉलर साइन भी भूल जाते हैं, तो ये हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखे के आर डाई, अगर इस क्वेरी में से कोई मसला आ जाए तो MySQL एरर, ओके। जब ये हो जाए इंसर्शन, तो अगर ये सक्सेसफुल हो तो इसके बाद ये क्वेरी अगर सक्सेसफुल हो तो फिर आप डॉलर साइन क्वेरी अंडरस्कोर रिजल्ट के एक वेरिएबल में से इनको स्टोर करें। ये सारी क्वेरी का रिजल्ट जो है इस वेरिएबल में से आना चाहिए, ठीक। और इसके बाद लगाते हैं कि हमें कुछ तो शो भी होना चाहिए कि रिजल्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया कि नहीं इंसर्ट हुआ। तो इसके लिए हम लगाते हैं कि इफ डॉलर साइन क्वेरी रिजल्ट, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, इफ डॉलर साइन क्वेरी रिजल्ट, अगर ये क्वेरी का जो रिजल्ट है ये सक्सेसफुल है, ठीक है, ये जो अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल है तो फिर आप ई को करें, और ई को करें अलर्ट में। तो अलर्ट यूज करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट के, वो अलर्ट जो है जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो जावास्क्रिप्ट के कोड को आप यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे फिर आप अलर्ट लिखें और अलर्ट में से लिखे के रिकॉर्ड रिजल्टेड सक्सेसफुल। अगर इस तरह ना हो, क्वेरी सक्सेसफुल ना गई हो, तो एल्स में फिर यूं लिखे, यही चीज उठाए कि फिर दूसरा अलर्ट शो करें, और इस अलर्ट में से रिकॉर्ड इंसर्शन फेल्ड, कंट्रोल एस करें,
ठीक, अब देखते हैं, इनको कंट्रोल एस करें और इसी को आप रिफ्रेश करें। फ्रेश हो गया। यहाँ पे लिखे इरफान, फादर नेम फॉर एग्जाम्पल खान, मोबाइल नंबर फॉर एग्जाम्पल 00। रिकॉर्ड इंसर्टेड, सबमिट पर क्लिक करने से रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो आप देखते हैं कि डेटाबेस में से रिकॉर्ड आया है कि नहीं। तो आप देखें, आईडी इनकी ऑटोमेटिकली आ गई, स्टूडेंट नेम के नीचे स्टूडेंट नेम इरफान आ गया, फादर नेम खान आ गया, स्टूडेंट का CNIC ये आ गया। ठीक है, इसके अलावा इरफान bank@gmail आ गई, और इसके अलावा स्टूडेंट मोबाइल नंबर जो है ये मैंने कम दिया है कि क्या हो जाए, स्टूडेंट मोबाइल नंबर और हंगू फेज फला फला। इसके अलावा आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में से आप स्टूडेंट का मोबाइल नंबर इनको आप बढ़ा दे, थोड़ा चेंज भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, CNIC को भी आप चेंज कर सकते हैं, और देखो स्टूडेंट मोबाइल नंबर को आप बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 कर दिया मैंने, चलो ओके। कम यो ना तरुस्ता खबर है जान दा SQL दे कंप्लीट देके काफ़ी खबर है दा करंट टाइम स्टेप ते नोगा करंटली टाइम वाली पावर नहीं वजह से पूरे SQL तक है सही शो देके डेट कम्प्लेक्सिटी दे हमदा का शान स्टूडेंट CNIC चुकुम दे हम तसु दे जने चेंज कोले शे ड्रॉप कोले शे इंटीजर ने वाचार तक कन्वर्ट कोले शे एंड सो ऑन दे पजे बन 100 और को सो नेक्स्ट टाइम तासु इंसर्ट कवे नो प्रॉब्लम बनेगी उस तासु सो जला हम रिकॉर्ड इंसर्ट कवे अब इंसर्ट के ठीक शो हर बार चिता सु दे ना वो सुमर स्टूडेंट से देके एडमिशन फॉर्म साइन अप कई नो तक का शान द स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डेटाबेस तजी अब या डेटाबेस ने कहता ऐड मन तो हम शो के नो शो कॉलेज अब या डिलीट कॉलम शनो उस बोगरे डायनामिकली डेटा जीरा अब दा डेटा बिया हम दोबारा हम शो कॉलेज शो पते पे चिदुम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करे लग माज़ाम पे और रसीदा ओके असम दा शे दा क्वेरीज ओके थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफिज़